हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे ईवीएस के क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस से। तो देखिए आज आपका 7 जुलाई का क्वेश्चन पेपर है। पेपर 1 के लिए हम एनवायरमेंटल स्टडीज पर्यावरण अध्ययन के देखिए क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए भारत में 7:30 PM है, उसी दिन 2 PM कहाँ पर होंगे? ढाका में होंगे, कराची में होंगे, लंदन में होंगे या फिर जापान में होंगे? तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो वो है आपका लंदन, क्योंकि लंदन में जो आपका टाइमिंग है वो 5.5 घंटे, कितना 5.5 घंटे आपका पीछे चलता है। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर 7:30 PM है तो लंदन में कितने होंगे? आपके 2 बजे होंगे। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है ईवीएस में पर्यावरण अध्ययन अर्थात मानव निर्मित पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण या फिर सांस्कृतिक पर्यावरण। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही होगा? तो वो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2। तीनों ही पॉइंट्स, चारों ही पॉइंट्स यहाँ पर आपके क्या है? बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है देखिए प्राथमिक स्तर पर ईवीएस को एक एकीकृत दृष्टिकोण में संचालित करने की सिफारिश की जाती है, सबसे उपयुक्त कारण है। तो देखिए ईवीएस विषयों से मुद्दों को आकर्षित करना, जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण, शिक्षा, यह समग्र समझ विकसित करने में मदद करता है, छात्रों और शिक्षकों के बोझ को कम करने में मदद करता है, एकीकृत ईवीएस पढ़ाना सुविधाजनक है। तो देखिए कौन सा पॉइंट होगा जो यहाँ पर आपका सही है? तो देखिए ए और बी पॉइंट आपके सही हैं, यहाँ पर सी और डी पॉइंट आपके यहाँ पर गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ईवीएस कक्षाओं में मानचित्र पठन गतिविधि छात्रों में कुछ योग्यताओं और कौशलों का विकास करती है। वे जो कौशल और योग्यताएं वो कौन सी हैं? स्थानों की सापेक्ष गति को समझना, स्थानों की दिशाओं को समझना, प्रतीकों और पैमाने को समझना, पैमाने के नक्शे के अनुसार सटीक रूप से आरेखन। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है? तो देखिए ए, बी और सी आपके बिल्कुल सही है, लेकिन पैमाने के नक्शे के अनुसार सटीक रूप से आरेखन ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। निम्न में से कौन सा पर्वत या पर्वतों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से मानी जाती है? तो देखिए कौन से हैं? माउंट किलिमंजारो, फ्यूजियामा या अल्पस पर्वत। तो देखिए कौन सा है जो यहाँ पर आपका सही है? तो देखिए यहाँ पर आपका ए और बी पॉइंट जो है वो बिल्कुल सही हो जाएंगे, सी जो है वो यहाँ पर आपका गलत है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है निम्न में से उस समूह को चुनिए जो मिश्र धातुओं से बना है। तो देखिए कौन सा है जो यहाँ पर मिश्र धातुओं से बना है? तो वो है आपका स्टील, ब्रास और ब्रांज। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अल-बरूनी और इब्न बतूता जैसे यात्रियों ने भारत में विभिन्न देशों की यात्रा की। यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है? तो देखिए ए तो यहाँ पर गलत है, लेकिन कारण क्या है यहाँ पर आपका सही है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। देखिए फर्स्ट जो है वो आपका बिल्कुल गलत है, सेकेंड आपका यहाँ पर सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए 68 है यहाँ पर निम्न में से कौन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने में अनुभवात्मक रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है? तो देखिए चर्चा, क्षेत्र भ्रमण, प्रदर्शन या फिर कला एकीकृत शिक्षा। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है? तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट पॉइंट है, देखिए ईवीएस में अनुभवात्मक रणनीतियों को कौन सा? एक्सपीरियंशियल स्टडीज। तो देखिए यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? आपकी प्रदर्शन हो जाएगी, अनुभवात्मक क्षेत्र भ्रमण हो जाएगा और कला एकीकृत शिक्षा आपका ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कौवा पेड़ की बहुत नीची डाल पर घोंसला बनाता है, वीवर पक्षी 2 पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है यहाँ पर आपका सही है? तो दोनों ही पॉइंट आपके यहाँ पर क्या हैं? गलत हैं। दोनों ही पॉइंट क्या हो जाएंगे आपके? गलत। देखिए पेड़ की जो नीची डाल है उस पर घोंसला नहीं बनाता, तो यहाँ पर दोनों ही पॉइंट आपके गलत हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका सही है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, देखिए ईवीएस की पाठ्यपुस्तकों में कहानियों और आख्यानों का उपयोग किया जाता है। तो देखिए बिल्कुल सही है। उद्देश्य है कि बच्चे को संवेदनशील बनाना, क्योंकि वह कहानी के पात्रों के साथ तदानुभूति रख सकता है। पाठ्य पुस्तक के बच्चों को हमारे समाज के भीतर मौजूद व्यापक मतभेदों के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। तो देखिए कौन सा पॉइंट है? तो यहाँ पर दोनों ही पॉइंट आपके बिल्कुल सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। पौधों की एक्स प्रजाति है जो बहुत अधिक संख्या में पैदा होती है, लेकिन पूरे विश्व में भारत के वाई भाग में ही पाई जाती है। यह किस प्रकार की प्रजाति है? तो देखिए कौन से प्रकार की प्रजाति है? तो ये है आपकी स्थानिक प्रजाति। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के आयतन में निम्नलिखित होते हैं 1% पर्पटी, 84% मेटल या फिर 15% क्रोड। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। तीनों ही पॉइंट जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। निम्न में से कौन सी रणनीति यात्रा थीम को पढ़ाते समय जांच को बढ़ावा देगी? तो देखिए छात्रों को पुरानी कारों पर डिजिटल प्रस्तुति देने के लिए कहना, आसपास के क्षेत्रों में रुचि के विभिन्न स्थानों के चित्र बनाना,
दिखाना, छात्रों से परिवहन के विभिन्न संसाधनों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना, छात्रों से उनके या उनके पड़ोसियों की यात्रा के अनुभवों को बताने के लिए कहना। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जहाँ पर आपका सही है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से कल्पना करने और उत्तर देने के लिए कहती है, क्या होता अगर पृथ्वी से सभी पक्षियों को एक साथ मार दिया जाता। ऐसे प्रश्न क्या हैं, अपसारी हैं, अभिसारी हैं, दार्शनिक हैं या फिर काल्पनिक है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही होगा, तो वो है आपका काल्पनिक। देखिए कल्पना करने के लिए कह रहे हैं तो आपका काल्पनिक प्रश्न है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। सलीम और राजू स्कूल वाले जाने वाले बच्चे हैं। सलीम को तला हुआ खाना और मैदा से बना उत्पाद पसंद है। दूसरी तरफ राजू घर का बना स्वास्थ्य खाना खाता है, लेकिन वह पालक और अन्य हरी पत्तेदार सब्जियां कभी नहीं खाता। दोनों का निम्नलिखित में से किस प्रकार विकार से पीड़ित होने की संभावना है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका सही है, तो देखिए मोटापा और एनीमिया। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। निम्न में से कौन से ऊष्मा के कुचालक समूह का चयन है। तो देखिए हवा, ऊन, एल्यूमिनियम, ऊन, प्लास्टिक, लकड़ी, ऊन, लकड़ी, लोहा या फिर हवा, जल, तांबा। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जहाँ पर आपका सही है, तो वो है आपका ऊन, प्लास्टिक और लकड़ी। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, रोशनी एक ईवीएस की शिक्षिका ने सरसों, हरा चना, बंगाल चना और मिर्च के प्रत्येक 20 बीजों में से कितने बीज अंकुरित किए के लिए एक डेटा चार्ट प्रदर्शित किया। उन्होंने उनसे यह समझाने के लिए कहा कि विभिन्न बीजों की अंकुरण दर से भिन्नता क्यों होती है। वह कौन से कौशल का आकलन यहाँ पर कर रही हैं, तो देखिए कौन से कौशल का आकलन कर रही हैं, तो वो है निष्कर्ष निकालना। क्या कर रही हैं यहाँ पर, निष्कर्ष निकालना। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, पर्वतारोही को अधिक ऊंचाई पर नाक से खून बहने का कारण क्या होता है। तो देखिए नाक से खून बहने का कारण होता है रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव से अधिक हो जाता है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है देखिए आपका यहाँ पर, देखिए अगर कोई तैरना नहीं जानता है तब भी मृत सागर में वह आसानी से तैर सकता है। बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर जो आपका है, मृत सागर के 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक पाया जाता है। देखिए श्योरिटी नहीं है कि 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक पाया जाता है, तो यहाँ पर आपका कारण गलत है। क्या है आपका कारण गलत है। देखिए ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, आर आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। ठीक है, क्या है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है, ईवीएस पढ़ाते समय एक शिक्षक निम्नलिखित विधियों का पालन करता है। सोचो, जोड़ो, साझा करो। पारस्परिक सहपाठी, ट्यूशन, जिग्सा रणनीति, सहपाठी पुनरीक्षण, ये उदाहरण हैं उपदेशात्मक उपागम के, आगमनात्मक उपागम के, सहपाठी समूह द्वारा सीखना या फिर रचनात्मक उपागम के। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप चाहते हैं कि आपके विद्यार्थी वयस्कों के आसपास अपनी सुरक्षा के बारे में जागरूक हों ताकि वे देखभाल, यौन उत्पीड़न का शिकार ना हो। आपको कौन सा कदम सबसे उपयुक्त लगता है। तो देखिए कौन सा कदम है जो सबसे उपयुक्त है, तो वो है आपका गुड टच और बैड टच के बारे में बच्चे को बताना, वर्कशीट आयोजित करना। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। हाथियों के विषय में वह कथन चुनिए जो सही नहीं है। देखिए कौन सा कथन है जो यहाँ पर सही नहीं है, तो देखिए एक झुंड में 20 से 25 हथनियाँ और उनके बच्चे होते हैं। ये कथन क्या है आपका गलत है। तो यहाँ पर जो आपका गलत, जो सही नहीं है वो आपको चुनना। तो देखिए जो सही नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए है, ईवीएस पाठ्यचर्या सीखने के सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में तैयार किया गया है। बिल्कुल सही है। बच्चों के गहन अध्ययन के साथ बच्चों के सीखने के बारे में पियाजे के विचार सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। पियाजे सोशल इंटरेक्शन के बारे में बात नहीं करते। तो यहाँ पर ए तो सही है लेकिन आर क्या है आपका गलत है। मतलब फर्स्ट तो सही है लेकिन सेकंड क्या है यहाँ पर गलत है। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में झारखंड में रहने वाली सूर्यमणि की एक वास्तविक कहानी है। यह अध्याय आदिवासी जीवन और सूर्यमणि की भूमिका को दर्शाता है। छात्रों के लिए प्रासंगिक अध्याय द्वारा संबोधित सबसे महत्वपूर्ण पहलू का चयन करें। तो देखिए कौन सा है जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, तो देखिए यहाँ पर जनजातीय समुदायों के बारे में लोकप्रिय धाराएं और पूर्वाग्रह। देखिए ये तो आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। वनवासियों और उसके आसपास में रहने वाले जंगलों के बीच घनिष्ठ संबंध, बिल्कुल सही है। लड़कियों की शिक्षा कैसे उनके जीवन को बदलती है, ये भी आपका सही है। जनजातीय आदिवासियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वन उत्पाद, ये भी आपका सही है। बी, सी और डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात और बिहार की स्थितियाँ क्या हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट आपका ये आपका डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए अगर आप एक्स पर स्थित हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, आप अगर एक्स पर स्थित हैं, आप एक्स पर स्थित हैं और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है, आपके घर से विद्यालय तक के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है। पहले आप ए पर जाते हैं
जो x के ठीक उत्तर में, देखिए x के ठीक उत्तर में 125 मीटर की दूरी पर है। फिर आप b पर जाते हैं, यहाँ a पर पहुँच गए हैं। फिर आप b पर जाते हैं जो a के ठीक पश्चिम में, देखिए a के ठीक पश्चिम में, तो देखिए उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, आप इधर जाएंगे पश्चिम में 75 मीटर की दूरी पर, और फिर आप c पर पहुँच जाते हैं। देखिए यहाँ पर आप क्या है, b पर जाने के लिए आप क्या करते हैं, a के ठीक किसमें 75% मीटर दूरी पर आप कहाँ पर जा रहे हैं, बीच पर पहुँच रहे हैं, ठीक है। फिर आप सी पर जाते हैं तो बी के ठीक उत्तर में, देखिए बी का ठीक उत्तर ये होगा, बी के ठीक उत्तर में 150 मीटर की दूरी पर यह आ जाएगा, ठीक है। और अंत में आप बाई पर पहुँच जाते हैं जो सी के ठीक पूरब में, सी के ठीक पूरब में मतलब सी के ठीक पूरब में आप यहीं आ जाओगे वापस 75% मीटर की दूरी पर, तो आप वापस यहीं आ गए, ठीक है। तो यहाँ आपका वाई, अब ये पूछ रहा है कि वाई आपके विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर कौन सी दिशा में है। तो देखिए वाई की स्थिति, एक्स की स्थिति वाई के सापेक्ष ये पूछ रहे हैं, तो कौन सी स्थिति हो जाएगी, तो देखिए स्ट्रेट है आपका बिल्कुल, तो कहाँ पर है आपका, बिल्कुल दक्षिण में। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक दक्षिण, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, देखिए पहले दिन से 10वें दिन तक बीज किस प्रकार अंकुरण में आते हैं लिखिए। सीता ने अंकुरण का पाठ पढ़ाने से पहले अपने विद्यार्थियों को यह कार्य दिया, वह अपने छात्रों को कौन सी शिक्षा का मतलब कौन सी क्षमता का आकलन कराने की कोशिश कर रही हैं। चित्र बनाएं और प्रस्तुत करें, अनुमान करें कि अंकुरित बीज कैसे दिखेंगे, निरीक्षण करें और रिकॉर्ड करें, दी गई क्रियाकलापों से निष्कर्ष निकालें। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही, तो देखिए चित्र बनाने के लिए तो वो यहाँ पर नहीं कह रही हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है, ए आपका गलत है, उसके अलावा आपके तीनों पॉइंट्स सही हैं। तो देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर, समर अपने छात्रों से अपने परिवार के सदस्यों से सलाह लेने के लिए कहता है कि वे अलग अलग तरीकों से पकाए गए अलग अलग खाद्य पदार्थों के नामों का पता लगाएं, जैसे कि भाप देना, भूनना, उबालना, तलना आदि। सबसे उपयुक्त कारण कौन सा है, तो देखिए सबसे उपयुक्त कारण जो है वो कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो है सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करना। क्या है, सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करना, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो देखिए चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छात्रों में ईवीएस में प्रक्रिया कौशल का आकलन करने के लिए आकलन की सबसे उपयुक्त उपकरणों की अधिकतम संख्या का आपको यहाँ पर चयन करना है। शिक्षक डायरी, परियोजना कार्य, चित्र बनाया या फिर चित्र पठन। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो देखिए शिक्षक डायरी तो यहाँ पर नहीं होगी, उसके अलावा आपके तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही हैं। चलते देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, देखिए आपका यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये आपका जो दिया गया था यह आपका वही है जो मैंने आपको आपके प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर में करा रखे हैं कि दो शहरों के बीच की दूरी आपको दी गई है पैमाने पर और वास्तविक दूरी आपको यहाँ पर बतानी है। तो देखिए वास्तविक दूरी मैंने आपको ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस में करा रखे हैं, यहाँ पर मैं सिर्फ आपका आंसर बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर निकला है वो है आपका 3.05 किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो देखिए आज का सेशन आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।